बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको खैराफियत से रखे, आपको सेहतियाबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपके खानों में आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। छोटी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी करते हैं आगाज़। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही मज़े की बनती है, कीमा कचनार। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बनाने में आसान है। हम नए स्टाइल में बनाएंगे, सिंपल तरीके से, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी हमने कचनार ले ली थी, इसको अच्छे से वॉश कर लिया और इसकी डंडियाँ उतार ली थी। 3 से 4 अदद हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको काट लिया है। हाफ़ के जी हमने कीमा लिया, कीमे को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। हाफ़ के जी हमने दही ले लिया है। 1.5 टेबल स्पून हमने सुरख मिर्च ली है। 1.5 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। हाफ़ टेबल स्पून हमने हल्दी ले ली है। चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख लिया और उसके अंदर ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डालने के बाद जो हमने प्याज काटे थे वो डाल देंगे और प्याज़ों को अच्छे से भूनेंगे जब तक लाइट ब्राउनिश नहीं हो जाते। इसी के दरम्यान में हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, 1.5 टेबल स्पून, वो डाल देंगे ताकि वो भी अच्छे से इसी के अंदर भून जाए और कच्चापन की स्मेल उसकी ख़त्म हो जाए। प्याज हमारे हो चुके हुए हैं। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमे को हमने अच्छे से वॉश किया था। इसका आसान तरीका ये है कि आप पानी में डाल के सिरका डाल दें और 5 मिनट के लिए छोड़ें। उसके बाद इसके सारा ब्लड वगैरह निकल जाता है और आप इसको छानने में निकाल लें तो कीमा आपका साफ़ हो जाता है। 3 से 4 मिनट अब कीमे को हम इसके अंदर भूनेंगे अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम आपने स्लो रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। कीमा हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसके अंदर अब हम आधा गिलास पानी डाल देंगे। और कढ़ाई का ऊपर से ढक्कन दे देंगे 5 मिनट के लिए ताकि दम में कीमा थोड़ा सा पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई का ढक्कन उठा लिया है। देखिए कीमा हमारा माशाल्लाह अच्छे से भुन चुका हुआ है। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। अब 3 से 4 मिनट हम दही को इसके अंदर मिक्स करेंगे जब तक इसकी अच्छी से बुनाई नहीं हो जाती। देखिए दही हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर हम कचनार ऐड कर देंगे। कचनार को भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और उसकी डंडियाँ तोड़ ली थी। कचनार को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कचनार अच्छे से मिक्स हो चुकी हुई है अब इस कीमे के अंदर। अब हम कढ़ाई का ढक्कन दे देंगे और इसको आधे घंटे के लिए दम पे पकने देंगे, लाइट फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करना हमने और दरमियान में हम 1-2 दफ़ा इसको हिला लेंगे ताकि नीचे लगे ना। लीजिए आधा घंटा हो चुका हुआ है। कचनार हमारी तकरीबन रेडी हो गई है।
2 عدد ہم نے سبز مرچ لی ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اور 1 سے 2 منٹ کے لیے اس کے اندر اس کو بھونائی کریں گے۔ اب اس کے اندر ہم گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے۔ گرم مسالہ ہم نے ½ ٹیبل اسپون لیا ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہم دھنیا سے اس کو گارنش کریں گے۔ گارنش کرنے کے بعد اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے کچنار قیمہ کتنا اچھا بن گیا ہے، کچنار کا کلر بھی دیکھ لیں آپ۔ اگر آپ کو یہ ڈش پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔